आप सभी को राम राम। आज फिर से एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। अपना विषय प्रारंभ करें उससे पहले मैं पहलगाम में हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत को अपनी शरण में लें, उन्हें शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। खैर, तो अपना विषय प्रारंभ करते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और यहां शनि 3 अक्टूबर तक रहेंगे। जब भी कोई ग्रह किसी राशि में अथवा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसके गुण धर्म भी उसके अनुसार बदल जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद शनि का ही नक्षत्र है जो मोक्ष की राशि यानी मीन राशि में लगता है। शनि का अन्य नक्षत्र पुष्य जहां एक और ज्ञान की प्राप्ति को रिप्रेजेंट करता है और वहीं उत्तरा भाद्रपद उस ज्ञान के प्रभाव को, वह प्राप्त किए गए ज्ञान को दर्शाने का, अर्थात उस ज्ञान से प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। प्रवचन व उपदेश देने के लिए प्रेरित करता है। आपने जो भी सीखा उसे बांटने के लिए प्रेरित करता है। इन दिनों आप देख रहे हैं कि विश्व पटल पर टैरिफ वॉर चल रही है एक तरफ, तो शेयर मार्केट में अचानक से लंबे समय से अस्थिरता आ गई है। लेकिन अब शनि का ये परिवर्तन कुछ हद तक राहत देने वाला है, वह चीजों को स्थिर करेगा। शनि का ये गोचर विश्व पटल पर किसी बड़े नेता को कुछ बड़ी परेशानी में भी लेकर आ सकता है, परंतु इससे वे निकल भी जाएंगे, ये गारंटी भी शनि दे रहा है, ये सुनिश्चित भी कर रहा है। तो अब हम जानते हैं शनि का ये गोचर किन राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। मैं यहां चंद्र राशि से बताने वाला हूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए समय अच्छा है, कुछ नया सीखने का समय है। अगर आप लंबे समय से कुछ नया सीखने का सोच रहे थे तो ये वो समय आ गया है। आप अभी तक जो कुछ भी कर रहे थे, अगर केवल वो ही करते रहे तो आप एक बेहतर समय को यूं ही गंवा देंगे। पुराने कार्यों को नए ढंग से करने का हुनर आप डेवलप कीजिए और ये समय आपको इसके लिए पूरी हेल्प करेगा। आपको कुछ विशेष उपाय इस गोचर में करने हैं। आपके लिए सबसे बेहतर उपाय जो रहेगा वो है कि आप इन दिनों कुछ देर के लिए ध्यान अवश्य करें। जितना आप शांत रहकर अपने आप को, अपनी खूबियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, उतना ही आप इस समय में तरक्की करेंगे। अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी दान अवश्य करते रहें। अगर आप बीमार व्यक्तियों को दवा दिलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक विशेष उपाय जो इस गोचर में आपको अवश्य करना है, आपको किसी भी अस्पताल में जाना है, वहां लगे प्याऊ से पानी पीना है और कुछ समय, आधा एक घंटा वहां व्यतीत करना है और चले आना है। ऐसा आप हफ्ते में कम से कम एक बार अवश्य करते रहें। ये उपाय आप करते हैं तो आप देखेंगे शनि का ये गोचर बड़ी सुगमता से आप निकाल पाएंगे। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। इस समय अगर आपने ठीक से मेहनत कर ली और अपना समय आलस में नहीं गंवाया तो आप इस समय जो आपने सोचा था, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जिनके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सब इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। आप मेहनत से पीछे नहीं हटें। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने दोस्तों से काफी दिनों से मिलना जुलना आपका नहीं हुआ है तो उनसे मिल लें। दोस्तों को एक एक कप चाय या कॉफी पिला दें। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपके मित्र होने चाहिए, ये आपके कुलीग ना हो। इस गोचर का विशेष उपाय आपके लिए रहेगा
कि आप किसी जरूरतमंद को लोहे के बर्तन जैसे तवा, चिमटा इत्यादि दान कर दें। अगर ये संभव ना हो तो आप घर में काम करने वाली मेड जो होती हैं उनको सरसों के तेल की एक बोतल दे दें। तो आप जानते हैं मिथुन राशि का समय इस गोचर में कैसा गुजरने वाला है। आपके कार्यस्थल पर आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। लंबे समय से अगर आप प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे थे, मनपसंद ट्रांसफर करवाने का प्रयास कर रहे थे, तो अब ये हो जाएगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, लेकिन आपको घर गृहस्थी में ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। आप बेवजह घर में कलह ना करें। आप घर में चेक करें कि घर की छत पर या घर के बाहर की दीवारों पर पीपल के पौधे तो नहीं उग रहे। अगर ऐसा है तो उन्हें बिना किसी संकोच के हटा दें, वे उस स्थान पर नमक लगा दें। घर में सीलन ना रहने दें, ये आपको सुनिश्चित करना है। आपके लिए जो उपाय रहेंगे, अपने सहकर्मियों को चॉकलेट वाली बर्फी खिला दें और एक कप चाय उनके साथ बैठकर पिएं। इस गोचर का विशेष उपाय जो आपके लिए रहेगा वो यह है कि आप अपनी देख रेख में ऑफिस में लगे वाटर कूलर की सफाई करवा दें। कर्क राशि के लिए गोचर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बना रहे थे तो अब आपकी ये यात्रा होने वाली है। अगर यात्रा ना भी हो तो आप इस समय किसी सिद्ध मंदिर में अवश्य ही जाएंगे, जहां जाने से आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। आमदनी के नए अवसर आपको मिलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों की सलाह पर आप अवश्य अमल कीजिएगा। और अगर आपके दोस्त आपको लगता है अच्छे नहीं हैं, अच्छी सलाह देने वाले नहीं हैं, या आपके कुछ रिश्तेदार जिनके बारे में आपको पता है कि वो आपका भला नहीं सोचते, तो बिना किसी झिझक के उनसे दूरी बना लें। उपाय के तौर पर आप एक पीपल का पौधा कहीं लगा दें और उसकी देखभाल भी करें। आप पीपल का पौधा अपने घर के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन उचित दिशा को देखकर ही लगाएं। आपके लिए इस गोचर का विशेष उपाय जो रहेगा वो है कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया आप हर शनिवार सूर्यास्त के बाद जला दिया करें। सिंह राशि के लिए यह समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लंबे समय से अगर आपका उधार दिया हुआ धन आपको मिल नहीं रहा था या कहीं पेमेंट रुकी हुई थी, तो अब शनि का ये गोचर आपको वो रुका हुआ धन दिलाने वाला है। धन के कारण घर में वाद विवाद से आपको बचना है। घर के बुजुर्गों का सम्मान आपको करना है और उनसे बिल्कुल भी ना झगड़ें। उनकी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। आपको इस गोचर में अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय। उपाय के तौर पर आप इस गोचर के दौरान काला, नीला व गाढ़ा ग्रे रंग कतई न पहने। अगर ये रंग पहनना मजबूरी भी है तो एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। इस गोचर का विशेष उपाय जो आपके लिए रहेगा वो है कि आप पानी खूब पीते रहें। ये उपाय है आपके लिए। कार्यस्थल पर चुगली व निंदा से और चुगली निंदा सुनने से भी आपको परहेज करना है, बचना है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आप देखेंगे शनि का ये गोचर बड़ी सुगमता के साथ निकल जाएगा। कन्या राशि के लिए गोचर क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। आपके वैवाहिक संबंध मधुर होने जा रहे हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन में नीरसता महसूस कर रहे थे तो अब ये समय उसको दूर करने का है और खुद एक कदम आपको बढ़कर अपने जीवन साथी को ये बताना है कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, आप उनकी कितनी केयर करते हैं। और ऐसा कहने में अपनी ईगो को बिल्कुल भी आगे ना आने दें। रोजमर्रा के खर्चों की अगर कमी थी तो वो अब दूर होने वाली है। मेहनत करने से आप पीछे ना हटें। उपाय के तौर पर आप प्रत्येक शनिवार को चींटियों के लिए कुछ भी खाने का प्रबंध कर दें।
इस गोचर का विशेष उपाय आपके लिए जो रहेगा वो है कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार किसी भी प्रकार से अपनी सामर्थ्य अनुसार गौ सेवा करते रहें। तुला राशि, इन दिनों आपको उधार लेने से बचना है, क्योंकि आपको उधार तो बड़ी सरलता से मिल जाएगा, पर उसको चुकाने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अनावश्यक खर्च से बचें, खर्च सोच समझ कर करें। इस गोचर में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। सुपाच्य भोजन लें तथा गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। शरीर में वात व पित्त अधिक ना बनने दें, इसके लिए आप जल खूब पीते रहें। उपाय के तौर पर इस गोचर में आप एक नए जूते ले लें। काले रंग के चमड़े के जूते अवश्य लें। कार्यस्थल पर इनको पहने और इन्हें हमेशा साफ सुथरा रखें। इस गोचर का विशेष उपाय जो आपके लिए रहेगा वो है कि आप इस गोचर में काला, नीला और गाढ़ा रंग ना पहने। तो वृश्चिक राशि के लिए यह समय कैसा रहेगा जानते हैं। इस गोचर में आपको अपने पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना है। कुछ समय पहले से चली आ रही पेट संबंधी समस्याओं को अगर आप नजरअंदाज कर रहे थे तो अब ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी योग्य चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। इस समय आपको सुपाच्य भोजन लेना चाहिए तथा गरिष्ठ भोजन से परहेज रखना चाहिए। देर रात भोजन करने से भी बचना है। शराब अगर आप लेते हैं तो इसे तुरंत बंद कर दें। उपाय के तौर पर आप पाचन संबंधी कोई टॉनिक इत्यादि अवश्य लेते रहें। इस गोचर का विशेष उपाय जो आपके लिए रहेगा वो है कि किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई की किताबें या यूनिफॉर्म इत्यादि दिलाने में सामर्थ्य अनुसार हेल्प करें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि ये शनि का ये गोचर बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से आप गुजार पाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। शनि के इस गोचर में आपको घर में रहने का मौका जरा कम ही मिलने वाला है। मतलब आपको जमकर मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। घर के कंफर्ट से निकलना है। इस समय की गई मेहनत आपको स्थायी सफलता अवश्य देगी। तो अक्टूबर तक बिना रुके मेहनत करते रहें। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि घर में सीलन ना होने दें। उपाय के तौर पर हर शनिवार घर की सफाई स्वयं करें। हर शनिवार घर के जाले साफ करें। घर में जाले हों या ना हो, लेकिन प्रत्येक शनिवार आपको घर के जाले साफ करने हैं। यदा कदा घर की मेड को चाय पिला दिया करें, और अगर ये चाय आप स्वयं अपने हाथ से बना देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस गोचर का विशेष उपाय जो आपके लिए रहेगा वो है कि घर को व्यवस्थित रखने में आपको घर वालों का सहयोग करना है। तो ये उपाय आप कीजिए और देखिए शनि का ये गोचर कैसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मकर राशि, अनावश्यक किसी के झगड़े इत्यादि में मध्यस्थता ना करें। अनावश्यक झगड़े झंझटों से बचकर रहें। यात्राओं में विलंब हो सकता है, परंतु व्यापार व कार्य से संबंधित यात्राएं आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। उपाय के तौर पर आप अपने भाई बहनों के साथ कहीं घूम आए। भाई बहन अगर साथ नहीं रहते तो किसी दिन उनको घर बुलाकर आदर सत्कार करें। उनको दूध की बनी मिठाई जरूर खिलाएं। इस गोचर का विशेष उपाय आपके लिए है कि कहीं किसी धार्मिक स्थल की यात्रा इस दौरान अवश्य कर लें। कुंभ राशि, अगर परिवार में जमीन को लेकर या जायदाद इत्यादि को लेकर मतभेद बना हुआ था, उसमें सभी लोग एक मत पर पहुंचेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में घर के बुजुर्गों की सलाह आप अवश्य ले लें। अधिक ठंडी चीजों से परहेज रखें। घर में वाद विवाद से आपको बचना होगा। उपाय के तौर पर आप गाय की सेवा किसी भी प्रकार से करते रहें। इस गोचर का विशेष उपाय जो आपके लिए रहेगा वो है कि अगर आपके लिए संभव हो तो अपने पैतृक स्थान में एक पीपल का पौधा रोप दें और समय समय पर उसकी देखभाल भी करते रहें। तो मीन राशि के लिए गोचर क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। इस गोचर में आपके लिए सफलता का मंत्र है धैर्य व शांति। किसी भी कार्य को लेकर, विचारों को लेकर विचलित ना हो। कोई भी कार्य करें पूरी ईमानदारी के साथ करें, धैर्यता के साथ करें। इस गोचर में अपनी कार्य क्षमता को तो बढ़ाना ही है, साथ ही अपनी स्टाइल ऑफ वर्क को बदलने की भी जरूरत है।
कुछ नए तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, कुछ नया सीखने के लिए ओपन रहें। उपाय के तौर पर आप प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे सरसों का दिया जला दिया करें। और अगर आप दोनों अगर विवाहित हैं तो दोनों पति पत्नी साथ जाकर ऐसा करें। विशेष उपाय जो इस गोचर में आपके लिए रहेगा कि पत्नी का आप विशेष ध्यान रखें, अनावश्यक वाद विवाद से बचें।